हेलो एवरीवन, सभी को जय माता दी। गाइस, आज हम ट्रिक से भारत छोड़ो आंदोलन याद करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में मुंबई में हुआ था। ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस अधिवेशन के समय शुरू हुआ था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसका सन कैसे याद करेंगे? 8 अगस्त 1942 में तो अंग्रेजों से हमारे इंडियंस क्या हेट करते थे। हेट, ये गोला बनाया हुआ मैंने, हेट पे हेट करते थे, यानी एट एट की टोन आ रही है ना, तो एट हेट। और अंग्रेज़ों को बोलते हैं अंग्रेज़ माई फुट, हम इंडियंस बोलते हैं माई फुट। अंग्रेज़ भी कोई चीज़ है, हाँ माई फुट, या अंग्रेज़ फुट हो जाए यानी दफ़ा हो जाए, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से अंग्रेज़ों को निकालना ही था ना हमने, तो अंग्रेज़ों को बोलते हैं अंग्रेज़ फुट हो जाए, यहाँ से फुट हो जा, निकलने की कर फुट हो जा। फुट से एफ से 4 और टी से 2 हो जाएगा, यानी 42। एफ से 4 टी से 2 तो 42 हो गया, यानी 42। और 19 आपको याद रखना है, 1942 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो में लीन था भारत। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था ना, उसमें लीन हो गया था पूरा भारत, लीन हो गया था पूरी तरह से। भारत छोड़ो के नारे लगाने लगे। ठीक है, भारत छोड़ो हमारा अंग्रेजों, तो उसमें पूरी तरह लीन हो गए थे। लीन से लीनित गो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लीनित गो। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में वायसराय कौन था उस टाइम, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में? तो लीनित गो। इतना आपको आई होप याद हो गया होगा। आगे चले, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गढ़ा किसने था? ठीक है, रचिता कौन थे, किसने बनाया था ये? तो यूसुफ मेहर अली एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भी पेपर में आ सकता है, कभी कभी हम कर देते हैं भारत छोड़ो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, लेकिन अगर ऐसे किसने गढ़ा था ऐसे करके और महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं आया तो पक्का यही होगा, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के नारे को अपनाया या नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। तो ये दोनों नेम आपको याद रखने हैं। आंदोलन के कारण क्या थे? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे ये देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, विश्व युद्ध चला हुआ था उस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फाइट कर रहे थे, लड़ने में लगे हुए थे। और युद्ध में आपको पता ही है खर्चा बड़ा होता है। ठीक है, तो इंडियन से हेल्प मांग रहे थे कि हमारी भी हेल्प करो। एक तो गुलाम बना के रखा है हम भारतीयों को, और बोल रहे हैं कि हमारी हेल्प भी करो। ये कैसे हो सकता था, है ना? और दूसरा कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, झूठे वादे। ये भी अंग्रेजों की साइड ले रहे थे और बोल रहे थे कि हम आपकी सारी मांगे पूरे करेंगे। जैसे नेता हाथ जोड़ के बोलते हैं ना, नमस्कार करके, कि हम आपके पूरी मांगे पूरे करेंगे, और झूठे वादे करते हैं। ठीक है, आपको आधी अधूरी आज़ादी दे देंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सत्ता हमारे हाथ में रहेगी, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन इंडिया ने आधी अधूरी आज़ादी थोड़ी ना लेगी, है ना, इतना सभी को पता है। तो वो झूठे वादे कर रहे थे और इंडिया ना सख्त खिलाफ थे, बोलते हमें आधी अधूरी आज़ादी की क्या ज़रूरत है, हमें पूरी चाहिए। ठीक है, आगे था जनता में गुस्सा और निराशा। जनता में गुस्सा और निराशा क्यों था? क्योंकि जो इंडियंस थे ना, ब्रिटिश वाले जो थे, ये क्या कर रहे थे? द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत खर्चा कर रहे थे। ठीक है, महंगा युद्ध था, खुद इंडियंस को भी बोल रहे थे कि हमारी हेल्प करो। तो इससे क्या है, इतना महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई, इससे गुस्सा आ गया जनता को। ठीक है, जनता से क्या है, खुद अंग्रेज ही कर ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे कि हमें टैक्स दो, हमें पैसे चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या हुआ है? 9 अगस्त 1942 को विरोध सक्रिय हुआ। कभी कभी ऐसे भी होता है ना, कहीं कहीं पे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो 8 अगस्त 1942 भी डेट दी होती है, और 9 अगस्त 1942, तो 8 अगस्त रियल डेट है ना। और 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने बोला था, नारा दिया था कि करो या मरो का नारा दिया था। उस दिन क्या हुआ, वो सभी को अवेयर कर रहे थे कि डट के लड़ाई करो अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को विरोध सक्रिय हुआ। गांधी जी ने लोगों को कहा कि करो या मरो। ठीक है, भारतीय या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में जान दे देंगे, ये मीनिंग था करो या मरो का। पर अंग्रेजों की गुलामी सहन नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी हम भारतीयों को समझा रहे थे। महात्मा गांधी ने लोगों को अवेयर कर दिया, और इससे क्या हुआ, लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेज भड़क उठे, उन्होंने बोला कि ये महात्मा गांधी तो बड़ा चालाक है, ये क्या कर रहा है, ये तो इंडियंस को समझा रहा है। ठीक है, आज़ादी की राह दिखा रहा है कि कैसे आज़ाद होना है और हमको कैसे भारत से निकालना है। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने महात्मा गांधी जी को जेल में भेज दिया। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, आपने स्टोरी की तरह सुनना है ताकि आपको याद रह जाए। महात्मा गांधी को आगा खां एक जेल है वहाँ पे पुणे में, वहाँ पे जेल में बंद कर दिया। ठीक है, और उसके साथ जो कांग्रेस के बाकी नेता थे ना, जैसे नेहरू थे, मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, सबको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है,
इन सबको गिरफ्तार कर लिया और आंदोलन को, इस जो आंदोलन करना था ना, इसको दबाने की कोशिश की इन्होंने। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, मतलब स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए। भड़के हुए थे ना कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, आंदोलन को दबाना चाहते थे, रैलियाँ निकाली और पता नहीं क्या क्या किया, कि मतलब लाठी चार्ज किया। हाँ, लाठी चार्ज किया उन्होंने और पिटाई वगैरह की, ऐसे आप इजी भाषा में समझो। और उन पे अत्याचार किए, ठीक है। तो इन सब से कुछ नहीं होने वाला था। अगर आपने महात्मा गांधी और इन सारे नेताओं को जेल में डाल लिया ना, तो भी कुछ नहीं होने वाला था। तो क्या किया, तब भी जनता उठी और महात्मा गांधी की जो बात थी ना, करो और मरो, कुछ भी हो जाए, आज़ादी हमें लेनी है और इनको भारत से निकालना है, तुरंत निकालना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, सभी लोग जो हैं आंदोलन में आ गए, ठीक है। वो आंदोलन में आ गए, उन्होंने आंदोलन नहीं छोड़ा। और उन्होंने क्या किया, रैलियाँ निकाली, जुलूस निकाले, अंग्रेज़ों के दफ्तर जला दिए, उनको निशाना बनाया, कॉलेज स्कूल सब बंद कर दिए, ठीक है। ये सभी काम किए, तो उससे क्या होगी, वो डर गए, अंग्रेज़ डर गए और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हाँ, अब हमें बोरी बिस्तरा उठाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इसका भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार को तुरंत अपने देश से भेज देना, कि चले जाओ अपने देश में, ठीक है। भगाना था उनको और भारतीयों को आज़ादी दिलाना था। ओके जी। और इसमें कुछ नेता भी थे। 15 अगस्त 1947 को फिर हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो इसमें कुछ नेता भी थे बड़े इम्पोर्टेंट, वो भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, ये सभी तो मैंने आपको बता दिए हैं, मेन आपको याद रख लेने हैं। इसके साथ ही कुछ लेडीज़ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो आंदोलन हुआ था उसमें मज़दूर थे, युवा थे, महिलाएँ, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ठीक है। किसान थे और इसमें उषा मेहता एक, जिन्होंने क्या किया था उस टाइम, कांग्रेस रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाली महिला थी, ठीक है। रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाली एक महिला थी। और राम मनोहर लोहिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने क्या किया, भूमिगत रह के, ठीक है, अंडरग्राउंड रहकर ये अंग्रेज़ों से बच गए थे और छुप के क्या कर रहे थे, गुप्त रेडियो नेटवर्क के माध्यम से सूचना प्रसारित कर रहे थे हम भारतीयों को। आगे है थर्ड, अरुणा आसिफ अली। इन्होंने क्या किया, गांधी जी को उस टाइम जेल में कर दिया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था अरुणा आसिफ अली ने। तो मैंने आपको सारा टॉपिक याद करवा दिया है मैक्सिमम। तो आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी।